आज हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आप पहले भी पढ़े होंगे, फिर से एक बार देख लीजिए। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस है, और ये जो वर्टिकल लाइन आप देख रहे हैं वो है वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे मीट करता है उसको कहते हैं ऑरिजिन। उसको क्या कहते हैं? ऑरिजिन। तो ऑरिजिन के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होगा सारा नंबर्स यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ऑरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में सारे नंबर्स निगेटिव होते हैं तो निगेटिव एक्स एक्सिस। उसी तरह से ऑरिजिन के ऊपर में पॉजिटिव वाई एक्सिस और ऑरिजिन के नीचे में निगेटिव वाई एक्सिस, और दोनों के मिलने से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मिलने से क्या बनता है? कोऑर्डिनेट। क्या बनता है? कोऑर्डिनेट। जब एक्स एक्सिस को हम पूरे एक साथ कहते हैं तो कहते हैं एब्सिसा, और पूरे वाई एक्सिस को जब एक साथ कहते हैं तो कहते हैं ऑर्डिनेट। तो ये भी कह सकते हैं कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट के मिलने से क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बनता है। जैसे ऑरिजिन का एक्स एक्सिस क्या है? 0, और वाई एक्सिस क्या है? 0। तो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? 0 0, क्योंकि ऑरिजिन का एक्स एक्सिस भी 0 है और वाई एक्सिस भी 0 है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 0। ठीक है। इसी कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करके हम लोग डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक पॉइंट है b जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? उसका फार्मूला है ab √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये है डिस्टेंस फार्मूला। इसका यूज कैसे करते हैं उसके लिए हम लोग लिए एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ले लिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट 2 3 एंड कोऑर्डिनेट 4 1। दो कोऑर्डिनेट है जिसके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो इसको मान लिए a, इसको मान लिए b। आप कुछ और भी मान सकते हैं, जैसे a का कोऑर्डिनेट मान लिए 2 3 और b का कोऑर्डिनेट मान लिए 4 1। तो ab का डिस्टेंस क्या होगा? तो ये मान लीजिए x1 है तो ये y1 होगा, ये x2 है तो ये y2 होगा। तो x1 कितना है? 2, y1 कितना है? 3, x2 कितना है? 4, और y2 कितना है? 1। अब इसमें पुट कर दी x2 - x1 यानी 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 है 1 - 3 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व किया तो आया √8 यानी कि 2√2 यूनिट। इस तरह से डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग किसी भी दो कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का टाइप 2 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from coordinate 2 - 5 and coordinate -2 and 9। मतलब कि x एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो x एक्सिस पे पॉइंट होने का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। यहाँ लिखा हुआ फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे पॉइंट होने का मतलब होता है कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x है और y कोऑर्डिनेट 0 है। x एक्सिस पे पॉइंट होने का मतलब यही होता है कि उसका x कुछ है और y 0 है, तो इसका कोऑर्डिनेट बन जाता है x 0। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछता फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, अगर y एक्सिस पूछता है यानी y एक्सिस पे होने का मतलब ये है कि उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट कुछ होगा यानी 0y होगा। यानी अगर x एक्सिस पे बोल रहा है कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए तो x 0, और अगर y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट बोल रहा है तो 0y। ये याद रखिएगा। यहाँ लेकिन हमको बोल रहा है x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट, तो उसी के अनुसार चलते हैं क्वेश्चन पे। जैसे फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस पे कोई पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है इससे और इससे। तो यहाँ पे मान लिए कि लेट द पॉइंट a ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे जो पॉइंट है उसको a मान लिए, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x 0, जो हम अभी बोले। और बाकी जो दो पॉइंट है वो x एक्सिस पे नहीं है लेकिन इक्वी डिस्टेंस है इस x एक्सिस से, तो उस एक ठो को मान लिए b, इस कोऑर्डिनेट को, और इस कोऑर्डिनेट को मान लिए c। तो b हो गया 2 - 5 और c हो गया -2 और 9। और क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वल डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस मतलब कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, यानी AB का डिस्टेंस और AC का डिस्टेंस बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग AB का डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, जो हम अभी थोड़ा देर पहले बताएं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो वही किए AB = 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। उसी तरह से AC भी डिस्टेंस फार्मूला से निकालें। AC = -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वी डिस्टेंस है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या किए?
ए बी और ए सी को बराबर कर दिए, ए बी और ए सी क्या है, बराबर है, तो ए बी का वैल्यू यहाँ डाले और ए सी का वैल्यू यहाँ डाले और बीच में इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू है। अब दोनों स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, तो इससे क्या होगा कि रूट हट गया। उसके बाद ये दोनों साइड को सॉल्व किए, सॉल्व किए तो x का वैल्यू कितना आ गया, -7, यानी कि मेरा कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, a का -7 और 0, तो यहाँ लिखा हुआ है, यानी x आया -7 तो x हो गया -7 और 0 का 0, यानी a का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, -7 0। ठीक है, यही पूछ रहा था। तो इसी प्रकार से एक्सरसाइज 7.1 आप लोग बनाइएगा और बाकी जो डाउट्स होगा वो लाइव क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है।